नमस्कार करते हैं गुरुलोग। भाई माल आ चुका, धुरंधर 2 का ट्रेलर आ चुका है और आपका भाई पूरी रात जागकर ट्रेलर का एक एक कोना छान चुका है। तो बिना बकैती डायरेक्ट पॉइंट्स पे आते हैं। ट्रेलर की इस फ्रेम को गौर से देखिए भाइयों। जसकीरत यानी अपने रणवीर भाई की ट्रेनिंग के दौरान उनके ओपोनेंट की टी शर्ट के पीछे साफ अक्षरों में लिखा हुआ है बलिदान, जो हमें पता है कि अपनी इंडियन आर्मी की पैरा एसएफ का मोटो है। लेकिन फंडा ये नहीं है, फंडा ये है कि यहाँ पर आपका भाई थोड़ा सा डिटेक्टिव बन चुका है। डिटेक्टिव बनोगे, वाह। देखिए अपने प्यारा एसएफ भाई की ग्रिप और रणवीर भाई की ग्रिप में जमीन आसमान का फर्क है। रणवीर भाई को उस प्यारा एसएफ के बंदे ने जैसे पकड़े हुए हैं, भाई एक आम आदमी के अलावा आप किसी भी आर्मी के बंदे को वैसे नहीं पकड़ सकते। वो आपको वैसे पकड़ने ही नहीं देगा। तो गुरुलोग बात साफ है कि जसकीरत की ओरिजिन स्टोरी एक आम इंसान की ही होगी। अब दूसरी पॉइंट, इस इमेज में देखिए जसकीरत किसी शादी में घुसकर कोहराम मचा रहा है। यहाँ पर जसकीरत की बंदूक की पकड़ और फाइटिंग स्टाइल पूरा का पूरा पैरा एसएफ की तरह दिख रहा है। मतलब समझ लीजिए ये ट्रेनिंग की बात की घटना है। तो इस शादी घर में तबाही मचाने की वजह से वो जेल नहीं गया या फिर उसे उम्र कैद या फांसी की सजा नहीं मिली। कहने का तात्पर्य ये है कि जब वो आम इंसान था तभी उसने कुछ किया जिससे उसे सजा मिली थी। उसके बाद वहां से अजय सान्याल ने उसे पिक किया, ट्रेनिंग दी और फिर हुई शादी में तबाही और उसके बाद लियारी में इन्फिल्ट्रेशन। थर्ड पॉइंट, गुरु इस फ्रेम में ध्यान दीजिए, लियारी के तख्त पर हमजा नहीं बैठा बल्कि वो बगल में खड़ा है और तख्त की तरफ देख रहा है। यानी कि रहमान डकैत की मौत के बाद उजैर ही उस तख्त पर बैठा है। लेकिन अब होगा ये कि उजैर रहमान की मौत के बदले की आग में इतना पागल हो जाएगा कि घंटा ये वो सब राजनीति, इल्लीगल बिजनेस, ये सब घंटा नहीं संभाल पाएगा वो। और उजैर की इसी कमजोरी का फायदा उठाकर पूरे बलोच गैंग की कमान अपने हाथ में ले लेगी अपना हमजा भाई। अब चश्मा पहन के चौथी पॉइंट देखते हैं। गुरु लोग इस इमेज को ध्यान से देखिए। शादी में इतना कोहराम मचाने के बाद जसकीरत भाई किसको देखकर इतना डर रहा है, क्या देखकर इतना घबरा रहा है भाई? देखिए यहाँ पर मेरी डिटेक्टिव वाली आंखें एक चीज ढूंढ निकाली है। जसकीरत किसी इंसान को देखकर नहीं डर रहा है, उसने इस शादी में घुसकर बदला लेने के लिए जो कोहराम मचाया है, जो मारकुटाई की है, उसमें कुछ आम आदमी भी मारे गए होंगे। बदले की आग की गर्मजोशी में जसकीरत ये कोहराम मचा तो देता है, लेकिन जब उसे होश आता है तब वो देखता है कि बदला लेने के चक्कर में उसने भी तो वही कर दिया जो शायद कभी उसके खुद के साथ पहले हुआ था। इसलिए वो किसी और से नहीं बल्कि खुद से डर रहा है कि मैंने ये क्या कर दिया। पॉइंट नंबर 5, अब गुरु लोग जरा इस शॉट पर गौर फरमाइए। यहाँ हमजा और रिजवान एक साथ बंदूकें लेकर तबाही मचा रहे हैं और इस शॉट में तो भाई साहब रिजवान और हमजा एक साथ बलोचिस्तान जा रहे हैं। मतलब इस वक्त तक उजैर और अरशद पप्पू दोनों का काम तमाम हो चुका है और अपने जसकीरत भाई लियारी के तख्त पर बैठ चुके हैं और उन्होंने अरशद पप्पू के गैंग में जो अपने इंडियन स्पाई थे रिजवान भाई, उन्हें अपना राइट हैंड बना लिया है। अब मुद्दा ये है कि अगर अरशद पप्पू और उजैर दोनों का गेम ओवर हो चुका है तो अपने हमजा भाई और रिजवान भाई किस पर गोलीबारी कर रहे हैं? देखिए भाई साहब, यहाँ आपकी डिटेक्टिव भाई ने माइक्रोस्कोप लगाकर जो फंडा निकाला है उसे सुनकर आप लोग अपने भाई को पप्पिया दोगे यार। अरशद पप्पू और उजैर की मौत के बाद हमजा के पास इतनी ताकत और पहुंच आ चुकी है कि उसे जमील जमाली और एसपी चौधरी असलम दोनों मिलकर भी संभाल नहीं पा रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि चौधरी असलम अपने टास्क फोर्स के साथ हमजा का एनकाउंटर करने निकले हो और ये फाइट सीक्वेंस उसी दौरान का है। अब पॉइंट नंबर 6, ये मेरी एक प्रेडिक्शन है भाई लोग। ज्यादातर लोगों को यहाँ लगेगा कि इस फ्रेम में जसकीरत अपना फ्लैशबैक को याद करके रो रहा है या फिर सर पीट रहा है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये ठीक जैसे पार्ट 1 में मुंबई अटैक दिखाया गया था, ठीक वैसे ही ये सबसे दिल दहला देने वाला सीन हो सकता है। हो सकता है कि ये उड़ी अटैक हो जिसकी खबर तो बहुत पहले ही जसकीरत ने पहुंचा दी थी, लेकिन पार्ट 1 की तरह यहाँ भी डेट मिसमैच हुई और इसी उरी अटैक के बाद वो खबर देखकर जसकीरत अपना सर पीट के रो रहा है। 7वीं पॉइंट पर बहुत ज्यादा गौर कीजिएगा। ट्रेलर की इस शॉट को देखिए अच्छे से। जरदारी के हाथ में एक फोन है जिसमें कोई वीडियो चल रही है और फिर इस शॉट को देखिए, चौधरी असलम कैसे जमील जमाली को देख रहा है।
गुरु क्लीन एंड क्लियर है, ये अपने जसकीरत का पुराना पैंतरा है। उसने जमील जमाली के खिलाफ उसी की बेटी एलिना के जरिए कोई रिकॉर्डिंग की होगी और उसे या तो जरदारी के पास या फिर एसपी के पास भेज दिया, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि हमजा को जमील जमाली और चौधरी असलम मिलकर संभाल नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमजा पर वो लोग बार बार शायद अटैक कर रहे होंगे या फिर उसे मारने का प्लान बना रहे होंगे। तो हमजा ने भी वीडियो के जरिए इन दोनों के बीच में दरार डाल दी। पॉइंट नंबर 8, ये वाला शॉट देखिए, ये तब की होगी जब एलिना जान चुकी होगी कि उसकी ही बनाई गई वीडियोस का एक्चुअल में रिजल्ट क्या निकलता है, यानी कि उन वीडियोस का इस्तेमाल कहां पर हो रही है, उसके बाप ही के खिलाफ हो रही है। भाई उसने खुद ही अपने बाप की बैंड बजा कर रखी है। तब एलिना हमजा के ऊपर बंदूक तानेगी। पॉइंट नंबर 9 का मजा देखिए, ये साला पाकिस्तानी आर्मी हमजा को सपोर्ट क्यों कर रही है भाई? हमजा की ओर से गोलियां क्यों चला रही है, और वो भी कहां? देखिए, मेजर इकबाल के घर में घुसकर, यानी कि मेजर इकबाल के अगेंस्ट। इस बिल्डिंग को गौर से देखिए, ये मेजर इकबाल का अड्डा है। यहाँ पर आपका डिटेक्टिव भाई का फंडा ये है, पिक्चर की यहाँ तक आते आते बड़े साहब के साथ हमजा की लिंक अच्छी भली बन चुकी है, और हमजा का वही पुराना पैंतरा। हमजा ने वैसी कोई वीडियो या फिर कोई थियोरी के जरिए बड़े साहब को मेजर इकबाल के खिलाफ भड़का दिया है, और फिर बड़े साहब ने हमजा को आर्मी का सपोर्ट दे दिया है। यहाँ पर बेटा मेजर इकबाल का खेल खत्म। अब आते हैं 10वीं और आज की फाइनल पॉइंट पर। इस फ्रेम को गौर से देखिए, यहाँ पर जमील जमाली के पुतले को जलाया जा रहा है और उसके खिलाफ नारे भी लग रहे हैं। मेरा प्रेडिक्शन है इसके बाद ही एलिना बंदूक तानेगी हमजा के ऊपर, क्योंकि एलिना के जरिए ही उसके बाप के खिलाफ साजिश रचकर हमजा ने लियारी की जनता को जमील जमाली के खिलाफ भड़का दिया है। जब ये बात एलिना को पता चलेगी तब बेचारी बंदूक तानेगी हमजा के ऊपर। तो गुरु, ये था आपकी भाई की डिटेक्टिव आंखों का कमाल। अब अगर कुछ मिस हो गया है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, पट्ट से लिख दीजिए। और हाँ गुरु, देख क्या रहे हो? हाँ आप ही से कह रहा हूँ, जल्दी से सब्सक्राइब का लाल वाला बटन दबाकर एक लाइक ठोक दो यार। खामखा लेट कर रहे हो आप लोग। मूवी देखिए यार, मजा कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।